आपका अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती टॉपर्स क्लासेस में मैं अविनाश सर पुनः आपके सामने हाजिर हुआ हूं मैट्रिक्स को लेकर इंटर लेवल एनसीईआरटी पैटर्न्स पर किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। एक ऐसे 3 गुणे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij इक्वल टू हाफ i माइनस 3j द्वारा प्रदत्त हो। ठीक, इस तरह के हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, क्वेश्चंस बोर्ड में आते भी हैं क्वेश्चंस, लेकिन सबसे जो अहम रोल है वो है इसका। देखिए अवयव का 3 गुणे 2, इसका मतलब जो आपके सामने पहली वाले 3 है इसे हम क्या कहते हैं भैया, पंक्ति कहते हैं, और जो 2 है दूसरे नंबर पे इसे हम क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। 3 गुणे 2 की मतलब पंक्तियों की संख्या 3 हो और स्तंभों की संख्या कितनी हो, 2 हो। अर्थात अगर हम यहां से इसे डिनोट करें तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a11 a12 a21 a22 और अगला देखिए a31 a32। ठीक, मतलब हमें ऐसे अवयवों की रचना करनी है जिनमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 और स्तंभों की संख्या 2। ठीक है, इसी पे हमें निकालना है। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकाल देनी है इसी पर रखकर। अच्छा, जो आपको और एक चीज और बता दें, जो यहाँ a11 है इसका मतलब ये i है आपका और ये क्या है, j है, तो इसी का मान आपको रखना है। तो निकाल देते हैं हाफ, और i का मान कितना है यहाँ से देखेंगे 1, j का मान कितना है वो भी 1, यहाँ से मान निकाल देंगे कितना आएगा, देखें 3 एकम में 3 में से 1 घटाएंगे तो -2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हाफ और ये आ जाएगा -2। जब इसको इससे हम सॉल्व हटाते हैं, कौन से ब्रैकेट से सॉल्व हटाते हैं इसे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, हाफ, जो माइनस में हो प्लस में हो जाती है 2, तो 2 कट जाएगा, कितना आएगा 1। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। a11 का आंसर क्या आ गया आपके पास, 1। चलिए निकाल देते हैं a12, देखते हैं यहां से i का मान 1 रख दीजिए, i का मान 1 और j का मान क्या रखेंगे 2। देखिए यहां से j का मान 2 दिया है, तब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, हाफ, 3 दूना 6 और 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, आपका आ जाएगा -5। अब आप इसे जब माइनस को ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +5, फिर बनेगा हाफ इंटू 5 और बनेगा क्या आपका 5/2। ठीक है, क्या बन जाएगा 5/2। फिर यहां से देखते हैं अगली वैल्यू निकालने के लिए क्या है, a21, इस बार क्या है, i का मान 2 है और j का मान 1 है, तो रख देते हैं और यहां से हो जाएगा 2 - 3 × 1 बनेगा क्या, हाफ 2 - 3, -3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना, हाफ -1 और इसे ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो आ जाएगा प्लस, बचेगा कितना, हाफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए यहां से निकाल देते हैं a22, मतलब इस बार दोनों का वैल्यू क्या रखना है, 2 रखना है, तो हाफ 2 - 3 × 2, 3 2 6 और 6 में से 2 को माइनस करेंगे आ जाएगा हमारा -4, हाफ ये आ जाएगा -4 यहाँ से बाहर करेंगे तो हाफ इंटू क्या आ जाएगा 4। ठीक, 2 2 4, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। फिर अगला देख लेते हैं a31, इस बार हमें क्या रखना है, मान 3 रखना है पहले, i का मान, तो यहाँ से 3 - 3 × 1, 3 1 जा 3। अब देखेंगे -3 + 3 मिलकर 0, क्योंकि -3 में से 3 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 0 आ जाएगा मान, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 0, यहाँ से जब बाहर करेंगे तब भी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो अगर 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो उसका मान क्या आता है, हमेशा 0 आता है। फिर अगला देख लेते हैं a32, इस बार i का मान 3, j का मान 2 रखना है, तो हाफ 3 - 3 × 2 कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 और 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3, ये हो जाएगा हाफ और ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब देखेंगे -3 जो आ गया हमारा, इसे जब ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा +3 और ये बन जाएगा कितना, 3/2। मतलब आपको सबकी वैल्यू प्राप्त हो गई। देखेंगे यहाँ से a11 की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 1, a12 की वैल्यू आपकी आ गई 5/2, a21 की वैल्यू आ गई 1/2 और a22 की वैल्यू आ गई 2 और a31 की वैल्यू आ गई 0 और a32 की वैल्यू आ गई 3/2। अब कुछ नहीं करना है, इसी के स्थान पर हमें रख देना है, हमारा क्या मिल जाएगा, अवयव मिल जाएगा, हमें आव्यूह मिल जाएगी कि हमें आव्यूह क्या बनाना था। तो आई होप इसे आप लोगों ने सॉल्व लिया होगा।
क्योंकि अभी से हम साफ करने चल रहे हैं और वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से। ठीक, हमारे पास यही बन रहा है। देखेंगे यहाँ से A11 की वैल्यू क्या आ रही थी भैया, 1 आ रही थी, 1 हमने रख दिया। A12 की वैल्यू क्या आ रही थी, 5/2, 5/2 हमने रख दिया। A21 है, A21 की वैल्यू क्या आ रही थी, हाफ आ रही थी, हाफ रख दिए। फिर A22 की वैल्यू क्या आ रही थी, 2 रख दिए। A31 की वैल्यू क्या आ रही थी, 0, 0 रख दिए। A32 की वैल्यू कितनी आ रही, 3/2। अब यही हमारे पास क्या बन गया, आव्यूह बन गया। और ये आव्यूह कौन सा बना, 3 गुणे 2 का आव्यूह। कौन सा बना, 3 गुणे 2 का ये आव्यूह बन गया। ऐसे ही प्रदत्त द्वारा हम अपने आंकड़ों को निकालते हैं। वहां से आपके पास जो भी आव्यूह हो, जो भी कुछ भी हो, उसके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, आइए जो दूसरा क्वेश्चन से देखिए क्या है। अच्छा, ये एनसीईआरटी में पूछा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। क्या कह रहा है, यदि x + 3 z + 4 2y - 7 - 6 a - 1 0 b - 3 - 21 0 एक ये भी आपका आव्यूह है, इक्वल टू ये दूसरे आव्यूह को दिया गया है। कह रहा है हो तो a b c x y z के मान ज्ञात कीजिए। अगर आपके पास कहीं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और दो आव्यूहों को एक तरह से बराबर कर दिया जाए। अच्छा, आव्यूह बराबर कब होते हैं, जब उनके पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या 3 है, यहाँ भी पंक्तियों की स्तंभों की संख्या 3 है, यहाँ पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 3 है। मतलब दोनों में सेम कंडीशन है। अगर दोनों में सेम कंडीशन है तब भी आव्यूह बराबर होंगे। अब आव्यूह बराबर है तो वहां से हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है। कुछ भी नहीं है, देखेंगे कैसे, जो ये वाला फंक्शन है भैया वो इस वाले फंक्शन के बराबर रहेगा, जो ये वाला फंक्शन है वो इस वाले फंक्शन के बराबर रहेगा, जो ये वाला फंक्शन है वो इस वाले फंक्शन के बराबर रहेगा। हमारा कहने का मतलब है कि जो जहां पर है बिल्कुल अपनी स्थिति के अनुसार बरकरार रहेगा, वो उसी के समान रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ देखें तो x + 3 = क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। और यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -3। देखिए इधर प्लस था उधर गया तो ये क्या हो गया, माइनस। यहाँ से x की वैल्यू में क्या मिल गई, -3। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है, z + 4 = में क्या दिख रहा है, 6। तो z = क्या हो जाएगा, 6 - 4। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो यहाँ से हमें z का मान क्या मिल गया, 2 मिल गया। चलिए अगली देख लेते हैं क्या है, 2y - 7 = क्या है, 3y - 2। फिर यहाँ से हम इसे कर लेंगे y को एक तरफ, 2y - 3y = -2 और ये हो जाएगा +7। ठीक, अब इसे देखेंगे तो ये हो जाएगा कितना हमारा 5 और -3y में से 2y निकलेगा तो आ जाएगा -y, क्या आ जाएगा, सॉरी -y = 5। तो y = हमारा क्या आ जाएगा, -5। ठीक, इस तरह से ये वैल्यू निकल जाएंगे। अब और देखते हैं जिसकी वैल्यू नहीं हमें पता है। अब देखेंगे, देखिए जैसे अगर आपने ये कहा कि -6 यहाँ पर है और यहाँ पर भी -6 है, तो यहाँ इसकी वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें उन वैल्यू से मतलब है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी। तो x y z की वैल्यू हमें मिल गई, x y z की वैल्यू मिल गई, मतलब इन तीनों की वैल्यू हमें मिल गई है। निकालना किसका है, a b c का। देखते हैं इस बार ये वाले फंक्शन को हम उठाते हैं तो a - 1 = क्या हमें मिल रहा है, -3 मिल रहा है, तो बिल्कुल लिख लेते हैं। अच्छा, a = क्या हो जाएगा भैया, -3, ये -1 है उधर जाएगा +1 हो जाएगा और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें -2 मिल जाएगी। ठीक है, अगले फंक्शन पे चलते हैं, कौन सा है, b का। अच्छा, यहाँ से अगर 0 को देख लेते हैं, 0 ये किसके बराबर है, 2c - 2 के, क्या है ये 2c - 2। तो यहाँ से देख लेते हैं 2c, सॉरी प्लस है, 2c + 2 = क्या है, 0। तो यहाँ देखेंगे 2c = ये माइनस है, प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा -2। और अगर c का बात करें तो यहाँ देखिए 2 इसे मल्टीप्लिकेशन में उधर हो जाएगा तो डिवाइडेड में हो जाएगा, तो -2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल आ जाएगा क्या, c = -1। तो हमें a और c की वैल्यू मिल गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, b की वैल्यू। तो देख लेते हैं यहाँ से b - 3 = कहाँ है, ये देखें 2b + 4 है, तो लिख लेते हैं यहाँ से b - 3 = क्या हो जाएगा, 2b + 4, यही है। अब यहाँ से आप देखें तो b को अगर आप इधर लेकर आए तो b - 2b = हो जाएगा 4 और ये माइनस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +3। यहाँ से -2b में से एक b निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, -b = 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 और b = क्या हो जाएगा हमारा, -7। तो यहाँ से हमारी वैल्यू सबकी मिल गई। a b c x y z के मान ही हमें ज्ञात करने थे और हमें यहाँ से x y z a b c के सारे मान हमें क्या हो गए,
प्राप्त हो गई। तो ऐसे कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उसे घबराना नहीं है देखकर, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो बिल्कुल उसके अवयव बराबर है कि नहीं। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या अगर बराबर है तो बिल्कुल उसके मान एग्जैक्टली जिस तरह से निकाले गए हैं उसी तरह से निकलेंगे, क्योंकि किसी विवाद की कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराना नहीं है। आइए और भी क्वेश्चनों को हम देखते हैं, उसको देखेंगे। बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, लेकिन सिर्फ इसमें क्या चेंजिंग हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या कम कर दिया गया है। लेकिन हम आपसे बार बार कह रहे थे कि अगर पंक्ति या हम कह रहे हैं एक आव्यूह को दूसरे आव्यूह से अगर बराबर कह रहा है तो इसका मतलब हो गया कि उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों की सेम होगी। तो बिल्कुल फिर वही कंडीशन आ गई और कह रहा है हो तो ABCD का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल उसी फंडे से उसी तरीके से। देखो मिनटों में लगेगा ये क्वेश्चन, आप लोग प्रयास करिए। क्या हो जाएगा ये 2A + B, ये है किसके बराबर 4 के, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेंगे। 2A + B इक्वल टू क्या होगा हमारा 4। अब दूसरा अगर हम देखें क्या है A - 2B इक्वल टू यहां से क्या मिल रहा है हमें -3। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि हमारे पास इक्वेशन बन जाते हैं समीकरण, तो हम समीकरण सॉल्व करके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखेंगे जब हम इन दोनों को समीकरणों को सॉल्व करेंगे, एक समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया आपका, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी भैया। देखें अगर यहाँ पे हम 2 से ऊपर वाले में गुणा कर दें तो ये संख्याएं कट जाएंगी। चलिए 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ भी हो जाएगा 2B और यहाँ भी हो जाएगा 2। हमने गुणा कर दिया ऊपर वाले समीकरण में। अब देखेंगे यहाँ से हो गया 2B और इसे हम माइनस, कोई जरूरत नहीं घटाने की जरूरत नहीं, वैसे कट जाएगा। तो ये -2B + 2B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से तो 2 2 जा 4 मतलब 4A/A मिलकर कितना हो जाएगा 5A। जोड़ना है ना, घटाना तो है। तो 5A हो गया हमारा ये बराबर, ये किसके आएगा देखेंगे 4 दूना 8, 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5। कितना बचेगा भैया 5 बचेगा। अब यहां से देखें A बराबर क्या आ जाएगा आपका 5/5, 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। A का मान हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। A का मान क्या मिल जाएगा 1, और इसी A का मान आप किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो चलिए समीकरण हम 2 में रख देते हैं A का मान, समीकरण 2 में हम रखकर देख लेते हैं। 1 - 2B इक्वल टू -3, -2B इक्वल टू -3 और ये कितना हो जाएगा -1, बनेगा कितना -4, -2B इक्वल टू -4, माइनस कैंसिल, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 और 2 2 कितना आ जाएगा 4। मतलब यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 आ जाएगी। मतलब हमें A की वैल्यू प्राप्त हो गई, B की वैल्यू प्राप्त हो गई। हमारे पास किसकी वैल्यू में निकालनी है C और D की वैल्यू में निकालनी है। तो चलिए अगर आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया हो तो हम इसे मिटा दें, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। अच्छा इस वाले में देखेंगे आप जो क्वेश्चंस है इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है कि आपको एग्जैक्ट तुरंत वैल्यू नहीं प्राप्त हो रही है। इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इक्वेशन बनाने पड़ रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने पड़ रहा है। तो इतना सा बिल्कुल कह सकते हैं आम है। अगर आप इंटर में पहुंचे तो हाई स्कूल में तो ये बहुत किए होंगे ना, द्विघात समीकरण में बहुपद में सिर्फ आप समीकरण ही बनाते आए होंगे। तो फिर थोड़ा सा और भी है, समीकरण बना देते हैं। क्या बन रहा है हमारा 5C - D इक्वल टू 11। फिर अगला क्या बन रहा है देखेंगे 4C + 3D इक्वल टू 24। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फिर दोनों में वही क्रियाएं करेंगे। अच्छा देखिए ऊपर में अगर हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि कोई एक फंक्शन कट जाए, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले इक्वेशन में, कितने से भैया 3 से, तुम्हारा बन जाएगा क्या 3D और ये हमारा बन जाएगा कितना 11 या 35। तो देखेंगे यहाँ से 3D क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। और देखेंगे यहाँ 3 × 5 = 15C, 15C में 4 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 19C। कितना हो जाएगा 19C इक्वल टू 11 × 33 और 33 में 24 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 2 5 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो आ गया 19C बराबर 57। तो C बराबर कितना हो जाएगा 57 बटे कितना हो जाएगा 19। अब आप 19 का पहाड़ा पढ़ के इसको काट दीजिए, ठीक। तो जो हमारी यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो हमारी वैल्यू किसकी मिल जाएगी C की, और वही C की वैल्यू हम उठा के किसमें रख देंगे इक्वेशन 1 में, वही हमें क्या मिल जाएगा D की वैल्यू। तो हम C और D की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए कर देते हैं हम। तो 19 यहाँ कितना होता है 57 होता है। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 3 आ गई, और यही हम C की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं
तो क्या हो जाएगा 4 गुणे 3 प्लस 3d इक्वल टू 24, यही ना भैया। तो 4 × 12, आप 12 को उधर ले जाएंगे तो 3d इक्वल टू 24 माइनस क्या 12, और d इक्वल टू देखेंगे यहाँ से 24 में से 12 घटाएंगे तो 12, और 12 बटे कितना जाएगा 3, 3 चौके 12, d बराबर हमारा यहाँ से मान क्या आ जाएगा 4। मतलब यहाँ से हमें a की वैल्यू देखिए 1 मिली, b की वैल्यू 2 मिली, c की वैल्यू 3 मिली और d की वैल्यू 4 मिली। तो यहाँ हमारे मान क्या आ जाएंगे, आंसर क्या हम लिखेंगे यहाँ, आंसर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 और d इक्वल टू क्या 4। तो ये तो हमारे रहे कुछ क्वेश्चंस। आइए और भी जितने मैट्रिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कराएंगे, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो आइए देखेंगे फोन नंबर्स, ये भी आपका 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है मैट्रिक्स से। देखेंगे a इक्वल टू दिया क्या है, हाफ में √3 2 1 3 फिर -1 0 तथा b में दिया हुआ है 2 √5 1 -2 3 हाफ है। तो a प्लस b ज्ञात करना है हमें, मतलब हाफ व्यू a और हाफ व्यू b को क्या करना है, b को जोड़ना है। अच्छा, हम आपको इससे पहले एक नोट्स पढ़ाए थे पहले वाली वीडियो में, हमने आपको बताया क्या था कि जब भी हम हाफ व्यू को लिखेंगे तो अंग्रेजी के हमेशा बड़े लेटरों में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे, इसीलिए अंग्रेजी का बड़ा अक्षर यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं, इसे हम जोड़ लेते हैं। मतलब अगर हम निकालें a प्लस b तो हमारा निकलेगा क्या, हाफ व्यू में जोड़ना है तो √3 और प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बड़ा सा हाफ व्यू बना दें, √3 प्लस 2 ये मिला 1 और ये जोड़ देंगे यहाँ से 1 प्लस √5, फिर तीसरा जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -1 प्लस 1, ठीक। फिर देखें 2, अब देखिए यहाँ से प्लस लगाएंगे लेकिन यहाँ से है कितना -2, फिर से 3 और ये कितना हो जाएगा +3। अब यहाँ से देखें 0 प्लस हाफ, ठीक है। अच्छा, ये हाफ व्यू कैसा बन रहा है, अगर आप देखें तो पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 3 है, तो जो हाफ व्यू बनेगा वो बनेगा कितना 2 गुणे 3, क्योंकि पंक्ति पहले लिखी जाती है, स्तंभ बाद में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या भैया √3 प्लस 2, यही ना, और फिर देखें 1 प्लस √5, इसे ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है, मतलब -1 में से +1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ से देखेंगे तो ये माइनस प्लस से गुना करेंगे तो माइनस और -2 प्लस 2 मिलकर यहाँ का भी मान क्या हो जाएगा 0, और यहाँ देखेंगे 3 3 6 और ये कितना आ जाएगा 0, इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1/2 और यह क्या लिख देंगे 2 गुणे 3। तो ये हमारा हाफ व्यू बनेगा और इसका आंसर क्या बन जाएगा a प्लस b इक्वल टू हाफ व्यू में क्या बनेगा √3 प्लस 2 1 प्लस √5 0 एंड 0 6 हाफ। ये हमारा क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। कभी भी आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दे, अगर यही प्लस सी भी दे देता हाफ व्यू में, तब भी आपको इसी तरीके से जोड़ना था कि अगर इस फंक्शन को हम उठा रहे हैं तो अगले वाले में भी इसी फंक्शन को उठाएंगे, दूसरे में अगर इसको उठा रहे हैं तब भी इसी को उठाएंगे। अच्छा, इसका नाम हमने आपको बताया था a11 a12 a13, फिर इसका हम करेंगे a21 a22 a3 a23, इस तरह से इसका नामकरण हम लोग करते हैं, ठीक। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आइए आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि a इक्वल टू हाफ व्यू में क्या है 1 2 3 2 3 1 गजब का कॉम्बिनेशन किया गया है यहाँ पर, तथा b इक्वल टू क्या दिया है हाफ व्यू में 3 -1 3 -1 0 2 है, तो 2a - b का मान ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस मैं बार बार आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि हम उसे दिखा नहीं सकते। आप बोर्ड का पेपर उठा लीजिएगा और आपको कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में या आप कहेंगे लॉन्ग नंबर में ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए, और बिल्कुल ही एनसीईआरटी पैटर्न पे है, एक भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। तो चलिए निकाल देते हैं हम क्या 2a - b, यही हमें निकालना। तो फिर वही चीजें करेंगे, a का a के साथ सॉरी a का b के साथ कॉम्बिनेशन कराएंगे। चलिए करा लेते हैं। तो गुणे अगर हम यहाँ से देखें तो a का मान कितना है 1 2 3 2 3 1, राइट। उसके बाद माइनस b का मान कितना है 3 -1 3 और ये -1 0, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें इसे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2, ये कॉम्बिनेशन बनेगा आपका।
अब यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेके यहाँ प्लस कर देना है, और ये माइनस से यहाँ पर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2। इस तरह के कॉम्बिनेशन बन गए। अब दोनों को जोड़ देना है, कुछ भी नहीं करना है। अब जोड़ने के लिए बिल्कुल आसानी है, चलिए दिख रहा है बिल्कुल। तो यहाँ से देखेंगे 2 और -3, जब दोनों को जोड़ेंगे भैया तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 2 और -3 में तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर -1, क्योंकि -3 में से हम 2 को क्या कर देंगे, हटा देंगे तो आ जाएगा हमारा -1। अब देखें यहाँ से 4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। दूसरा देखें 6 और -3 कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। फिर देखें 4 1 मिलकर क्या हो जाएगा 5, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, 6 ही आएगा। 2 - 2 मिलकर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 और स्तंभों की संख्या कितनी है 3, तो इसका आर्डर कौन सा बनेगा 2 × 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए लगातार हमारे एसटीसी के साथ आप जुड़े रहें, बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के साथ बने रहें। आपकी सारी क्लासेस लगातार अब आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।